दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ इस समय भूप सिंह जी। तो आपको बता दें कि फिलहाल बहुत सारी ऐसी हमारे गांव देहात में काफी सारी समस्याएं आ रही हैं और जिस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। जी क्या क्वेश्चन है भूप सिंह जी, कहिए। सर किसी को बैंक लोन नहीं दे रही है। हाँ चक्कर काट रहा है। हाँ चक्कर काट रहे बैंक की, पर उनको लोन नहीं मिल रहा है। देखिए भाई, सबसे पहली बात, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग समझदार होंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो भाई साहब आजकल ना लोग गंवार समझते हैं, पहली बात। हाँ नंबर दूसरी बात, इसलिए कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। ये भाई वो तो है। नंबर तीसरी बात, आपके घर में या सदस्य आपका कोई पढ़ा लिखा है, उसको पकड़िए भैया, एक दिन थोड़ा टाइम निकाल लेना और बैंक चलना साथ में। बस भाई। और बैंक में जाने से पहले आपको क्या क्या चाहिए भाई साहब, इसलिए बता रहे इस वीडियो के माध्यम से ताकि लोग अच्छी तरह समझ सके। हाँ आपको भाई साहब एक आधार कार्ड ले लेना है ओरिजिनल, उसकी फोटो कॉपी ले लेना है, एक पैन कार्ड ले लेना है और उसकी एक फोटो कॉपी ले लेना है, और अपनी पासपोर्ट साइज की, मतलब छोटे साइज में होती है ना, छोटी छोटी फोटो, इतनी छोटी छोटी पासपोर्ट साइज में अपने फोटो, और उस पर क्या, उस पर नाम लिखा होना चाहिए बड़ी तरह, या नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, नॉर्मल भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिना नंबर ले जाओ, ठीक है। वो लेके जाइएगा। एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक पासबुक, ओरिजिनल पासबुक, और उसकी एक प्रिंट फोटो कॉपी। हाँ बात समझ गए। इसको लेकर के जाएंगे आप कहाँ, बैंक में। तो जो रहते ना काउंटर रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो उनसे कहेंगे सर मुझे लोन लेना है, तो वो कहेंगे कि अभी सर बिजी हैं या कुछ लंच कर रहे हैं, या फिर अभी सुबह का वक्त अभी सर थोड़ा बिजी हैं, तो आप वेट कीजिएगा। आप क्या, क्योंकि बड़ी आसानी से लेने पड़ती है, क्योंकि भाई अटकी हमारी है। हाँ। पहली बात क्या करेंगे, आप बैंक में जाएंगे, जो बाबूजी होंगे अंदर, उनसे सर्वप्रथम प्रणाम करना, प्रणाम बाबूजी। अब भाई जो बुजुर्ग लोग प्रणाम बाबूजी बोलेंगे। हाँ। नमस्कार बाबूजी, नमस्कार साहब, तो बैठा लेंगे आपको। फिर आप उनको बताएंगे कि आप किस लोन के माध्यम से आए हो, किस लोन को आपको लेना है, आपको कौन सा लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, या फिर आपको कोई बाइक लोन लेना है, या फिर कोई लड़की शादी विवाह के लिए कोई लोन लेना है, या खेती बाड़ी के लिए कुछ लोन लेना है, या फिर किसी और चीज़ के लिए बाइक लोन, कार लोन लेना है। तो आप लोगों से अपनी सलाह बताएंगे। या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई बिजनेस कर सकें, सर कोई एक ऐसी लोन बताइए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत अगर कोई ऐसी लोन आई हो जिस पर कम ब्याज लगे। बस समझ रहे हो। हाँ। आजकल तो भाई साहब लोग प्रधानमंत्री योजना की जो लोन आती है, खा पी के बैठ आते हैं, कुछ नहीं करते, कहते मोदी जी उठा ले जाए, हमको उठाना हो तो। हाँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ठीक है भाई साहब। ना वो मोदी जी कुछ करेंगे वहाँ पे, ना कोई कुछ करेंगे, लेकिन आपको बैंक आप ही को लोन देगी तो आपको लेना, क्योंकि आप फिर इस पर दोबारा बैंक से लोन नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब आप पहले का सौदा नहीं पूरा करेंगे, उनको नहीं निपटाएंगे, आप ब्याज नहीं देंगे, आप पैसा वो रिटर्न नहीं करेंगे, तो आपको कौन सी बैंक भाई साहब बैंक ब्याज देगी, नहीं देगी। अब आप कहेंगे हम उस वाले बैंक से नहीं लेंगे, अगले बैंक से ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कुछ कागज बताए थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जहाँ पर ये जब टाइप हो जाता है ना, तो वो ऑल आरबीआई जो साइड है, ऑल बैंक में शो होने लगता है कि भाई साहब इसने बैंक से लोन लिया है, कोई भी बैंक इसको अब लोन मत देना। आप सोचा हम यहाँ से नहीं लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, दिल्ली से। अभी हमने बुंदेलखंड से ली थी, दिल्ली में बैंक वालों को पता नहीं चलेगा। भाई साहब जो आपका एक रजिस्टर्ड नंबर जो चढ़ चुका है ना, आधार कार्ड में कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन कभी भी क्या नहीं हो सकता, उसके नंबर चेंज नहीं हो सकता। ये चीज़ होती है, तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर जैसे अगर मुझे लोन लेना है, अगर मान के चलो कोई बैंक के अधिकारी नहीं सुन रहे तो क्या करें। सीधी बात है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा। करो उनकी शिकायत। भाई सरकार की तरफ से वो हमारा मतलब जब दिया गया है, और बैंक किस लिए, आपकी सेवा करने के लिए है। हाँ। बैंक आपकी सेवा करने के लिए भाई। हाँ भाई है। क्योंकि हाँ, जनता क्या है, जनता अगर आपके बैंक में खाता नहीं खुलवाएगी तो आपकी नौकरी क्या करेगी, कुछ नहीं। जनता से आप जुड़े हैं और आपसे हम लोग जुड़े हैं, समझ रहे हो। और बैंक आप लोगों से जुड़ी, जनता से जुड़ी, तभी उन लोगों की आज बैंक चल पा रही है, नहीं तो ऐसे उनकी बैंक क्यों चले, नहीं चलेगी यार, नहीं चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात रही कि जो लोग कहते हैं कि हमको लोन नहीं दे रही है बैंक, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हाउ टू अप्रोच, बात करने का तरीका होना चाहिए। नंबर दूसरा, उनके पास जाओ, अपनी स्कीम बताओ, कौन सी स्कीम चाहिए। अब तुम गए, अब पता चला सुरती बाबूजी, ऐसे सुरती मिलती हुई कई लोगों को मैंने देखा है, ग्रामीण बैंक में भाई सब जाते हैं। अब वो भी कहते यार इनको तमीज ही नहीं बात करने। अब बाबूजी लोन कैसे मिलेगी, और गुटका मर रहे हैं,
हाँ यहाँ होते हैं। हाँ, अब कहेंगे दादा गुटखा खा लो पहले, बाद में बता देंगे आपको। यार अटकी तुम्हारे अच्छे से जाओ ना यार, वहीं से पूछो, बात करो कि आपको सर कोई स्कीम चल रही है तो बता दीजिए, कोई योजना आई हो सरकार की तो बता दीजिए, जिस पर हमको कम ब्याज पर अच्छा से लोन मिल सके और उस लोन के माध्यम से आपको ये बिजनेस व्यापार कर सके। और भाषिक चीज़ याद रखना, जब भी आप लोग लोन लेना बिजनेस व्यापार जरूर करना, ताकि आप लोग उसका ब्याज चुका सको। हाँ प्रॉफिट से हो। हाँ, ब्याज चुका सको। बात समझ रहे हो हाँ भाई, बात समझ रहे हो? अगर लोन ले रहे हो तो उसका धंधा करना, अगर लोन घर पर रख ली तो क्या है, ब्याज लगेगा ही लगेगा। लगेगा भाई, वो तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो आप लोगों को क्या है कि भाई साहब आपको ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए पैसे तिजोरी में ना रखें, पैसे का यूज करना, और भाई साहब ने तो ब्याज तो भरना पड़ेगा। हाँ आप रखे रहेंगे, लोगों को दिखाएंगे हम लखपति करोड़पति, आप धंधा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। इसलिए भाई साहब जितना लोन लो सोच समझ के लेना, क्योंकि धंधा आपको करना है, ब्याज आपको बनना है, ये सारी चीजें हैं। बात समझ रहे हो? साथियों फिलहाल आज के इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो में भूप सिंह जी के साथ एक नई अच्छी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।